हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि बकरियों में अकड़न व लंगड़ेपन का इलाज। यदि आपकी बकरियों में अकड़न आ रही है, बॉडी में जकड़ गई है, लंगड़ापन के चल रही है, कोई सा पैर लंगड़ के चल रही है, या इसमें किस तरह के सिम्टम्स आपको देखने के मिलते हैं बकरियों में अकड़न व जकड़न, बहुत इस तरह के केस सब देखने को मिल रहे हैं। और रही बात लगभग जो बकरी पालक या भेड़ रख रहे हैं, उनमें बकरियों या भेड़ों में बकरों में इस तरह की दिक्कतें उनको देखने को मिलती हैं। तो आज की वीडियो में बिना इंजेक्शन के द्वारा भी आपकी बकरियों में अकड़न व लंगड़ेपन का इलाज आप आसानी से घर पर भी कर सकते हैं। वीडियो लंबी होगी, स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। जो अपना ये बकरियों का चैनल है, इस चैनल पर जो अभी नए जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। ये चैनल आपके लिए इसलिए खोला गया है कि बहुत इस तरह कमेंट्स कर रहे थे कि सर बकरियों के लिए अलग चैनल खोले, तो आपके लिए अलग है। इस चैनल पर आपको पूरी डिटेल से साइंटिफिक तरीके से वीडियो मिल जाएंगी, पूरा नॉलेज। तो ये वीडियो को जितना हो सकता है आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब लाइक शेयर जितना भी होता है वो कर लें। देखो, जब भी यदि आपकी बकरियों में इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है, किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, देखो जब भी इस तरह की दिक्कतें क्या है, जब यदि पशु बकरियों में ज़्यादा ठंड रहती है, सर्दी का मौसम होता है, तो बकरियों में इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती हैं। या जिस तरह से बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश के मौसम में भी बकरियों में इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। दिक्कत क्या है, बकरियां क्या करती हैं कि एक पैर या तो उठा के रखती हैं, एक पैर नीचे नहीं रखती, या रखती हैं तो उसमें दर्द महसूस करती हैं, चलती हैं तो लंगड़ा करके चलती हैं। और कई बार बकरियों के बॉडी के अंदर अकड़न आ जाती है, शरीर अकड़ करके चलती है, इस तरह से गर्दन सीधी करके चलती है, बीच में से ऐसा लग रहा है कि बकरियां अकड़ गई हैं। कई बार बकरियां जो लेमनेस यानी एक पैर लंगड़ा करके चलने का मतलब है कि एक पैर टेकती नहीं है, कभी एक पैर नीचे रखती हैं, कभी दूसरा पैर नहीं रखती। इस तरह से उनके पैरों में इस तरह की लंगड़ेपन की दिक्कतें रहती हैं। किसी भी पैर में रह सकती है, एक में रह सकती हैं, दो में रह सकती हैं। इस तरह की भी दिक्कतें बकरियों में देखने को मिलती हैं। इसकी वजह से बकरियों में क्या होता है कि जब भी बकरियों में अकड़न व लंगड़ेपन का होता है तो बकरियों में दिक्कतें हो सकती हैं। बकरियां धीरे धीरे खाना कम कर देती हैं, और खाना करते करते बकरियों का जो शरीर है वह कमज़ोर होता जाता है, तो बकरियां कमज़ोर भी होती जाती हैं। तो बकरियां कमज़ोर भी ना हो, शरीर भी हष्ट-पुष्ट हो, और रही बात बकरियों में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान ना हो, इस तरह की दवा बताएंगे। जब यदि आपकी बकरियां दूध दे रही हैं तो उन बकरियों में दूध की मात्रा भी कम हो जाती है। किसी भी वेदर में हो, किसी भी कारण में हो, चाहे बकरी आपकी प्रेग्नेंट हो, दूध देने वाली हो, छोटे से छोटे बच्चा हो, तो आप इस तरह की दवा का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब यदि आपकी बकरियों में इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो ये देख लेना चाहिए, कई बार बकरियों के जो खुर हैं उसमें किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या कोई कुछ इस तरह की दिक्कतें हो जाए, या उसके अंदर कुछ फंस जाए, उसकी वजह से इन्फेक्शन, या कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाए, उसकी वजह से भी बकरियां लंगड़ा करके या पैर नीचे नहीं रख पाती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो एक पोटेशियम परमंगनेट आती है लाल दवा, जो आपको दिख रही है पोटेशियम परमंगनेट पाउडर आता है, जिससे हम लाल दवा बोलते हैं। इसमें लाल लाल रंग के क्रिस्टल ये पाउडर आता है। इस पाउडर को आपको क्या करना है कि थोड़ा पानी लेना है, उसमें पाउडर की कुछ आप मिला देना है, ज़्यादा मात्रा आपको नहीं मिलानी है, पाउडर की थोड़ी सी मात्रा आपको मिला दें। पानी एकदम गुलाबी रंग का हो जाए, गहरा हो जाए, तो आपको वहाँ तक ही आपको मिलाना है, ज़्यादा मात्रा आप न मिलाएं। उसमें आप अपनी बकरियों के पैर को अच्छी तरह से साफ़ कर देना है। पैर व खुर हैं उसमें आप उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें, या किसी बर्तन में इस तरह से डालें, उसमें उस बकरी के पैर भी रख सकते हैं, जिससे कि उसका इन्फेक्शन दूर हो जाए। वैसे नहीं कर सकते तो आप किसी में डाल करके बर्तन में, और वैसे भी उसके पैर उस लाल दवा से अच्छी तरह से धो सकते हैं। ये तो है आपको प्राथमिक। किसी भी तरह का यदि वायरल इन्फेक्शन हो जाए, जिस प्रकार से खुरपका रोग हो गया, उसमें भी इस तरह की दिक्कतें हो जाती हैं, तो इस पर पोटेशियम परमंगनेट पाउडर है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। या वो रोग भी नहीं है, फिर भी यदि दिक्कत है तो भी आपका इस पाउडर का प्रयोग ज़रूर करना है, क्योंकि ये एंटीसेप्टिक पाउडर बहुत ही अच्छा रोल निभाता है। अब क्या करना है कि बकरियां यदि आपकी लंगड़ा करके चल रही हैं, अकड़न चल रही हैं, तो बकरियों में क्या हो जाता है कि वहाँ पर कई बार स्वेलिंग भी आ जाती है, रेडनेस भी बन जाता है। तो उस स्थिति में आपको जो मैं एक बोलस बता रहा हूँ, उस बोलस का प्रयोग आप अपनी बकरियों में करवाएं। जिस तरह से आती है सेरिडी फोर्ट, जो आपको दिख रही है सेरिडी फोर्ट, हालांकि ये मार्क की आती है। यदि सेरिडी फोर्ट नहीं मिले तो इसके अंदर जो साल्ट हैं उस साल्ट की बोलस मिले तो बहुत है। इसके अंदर साल्ट आता है एसिलोफेनाक,
पैरासीटामोल एंड सेरिटोपेप्टाइड्स जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, इस साल्ट की बोलस, यानी इस साल्ट की बोलस जो इस तरह की ये बोलस आती हैं, ये मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मिल रही है तो आप ये साल्ट नोट कर लें और किसी भी मेडिकल स्टोर से ला करके आप अपनी बकरियों को, जिस तरह से बड़ी बकरियां हैं तो उनमें आप जिनका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है तो आप एक बोलस दिन में दे सकते हैं, या जिनका बॉडी वेट थोड़ा कम है तो आप हाफ बोलस, इनमें से हाफ टेबलेट आप सुबह और हाफ बोलस आप शाम को लगातार 3 दिन आपको देना है। या जैसे बकरी के बच्चे हैं उनमें इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो इस टेबलेट का तीसरा हिस्सा, और उससे भी कम वजन है तो टेबलेट का चौथा हिस्सा, यानी तीसरे से चौथा हिस्सा आप प्रयोग कर सकते हैं। करना कैसे है, आप उसे बारीक पाउडर सा बना सकते हैं, किसी पानी में घोल करके आप इसे ओरली भी अपनी बकरियों को दे सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रही बात जो ये टेबलेट है, यदि आपकी बकरियां प्रेग्नेंट हैं तो भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं करेगी, ये प्रेगनेंसी सेफ टेबलेट है, तो आप इस टेबलेट का जरूर प्रयोग करें। इसी के साथ साथ मैं आपको बताता हूं कि एक टॉनिक का प्रयोग आप अपनी बकरियों में ज़रूर करवाना है। वह टॉनिक यदि आप प्रयोग कराएंगे तो वह टॉनिक क्या करता है, बकरियों को कमज़ोरी से उबारता है, लेमनेस, अकड़कन, जितनी भी शिकायतें हैं बकरियों में, न्यूरो से संबंधित कोई दिक्कत है तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जिस तरह से ये मिकोवेट अक्सल आती है जो केरस की है, मिकोवेट अक्सल, जिसके अंदर साल्ट है, मिथाइलोकोबालामीन, मिकोबालामीन, मिनरल्स, विटामिन टेबलेट जो लिक्विड आता है, इस लिक्विड का, टेबलेट नहीं लिक्विड का आप प्रयोग अपनी बकरियों में करवा सकते हैं। इसकी डोज आपको 20 ml, जिन बकरियों का वज़न ज़्यादा है तो आप 20 ml दे सकते हैं, 20 ml सुबह, 20 ml शाम, लगातार आप 10 से 15 दिन कंटिन्यूटी आप अपनी बकरियों को देते। या जिन बकरियों का बॉडी वेट कम है तो आप इन्हें 10 ml सुबह और 10 ml शाम। बकरी के बच्चे हैं तो इसे आप 5 ml सुबह और 5 ml शाम, किसी में भी दे सकते हैं, किसी सिरिंज में गोल करके आप डायरेक्ट ओरली दे सकते हैं, या किसी में जो यदि आप बकरियों को दाना मिश्रण या कुछ इस तरह का लिक्विड दे रहे हैं उसमें भी मिला करके अपनी बकरियों को पिला सकते हैं। यदि आपके पास मिकोवेट अक्सल केरस की नहीं मिल रही है तो आप उसकी जगह आप जो ये मेन काइंड की आती है न्यूरोकाइन प्लस सिरप, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों एक ही हैं, दोनों में से कोई एक, दोनों एक साथ प्रयोग नहीं करनी है, दोनों में से कोई एक ही प्रयोग करनी है, डोज समान है। यदि लंबे समय तक आप भी दे सकते हैं क्योंकि ये बकरियों की कमजोरी भी दूर करता है, न्यूरो से संबंधित दिक्कत हो गई, लेमनेस की दिक्कत हो गई, किसी भी तरह का दर्द है, सूजन है, उसमें भी ये टॉनिक बहुत अच्छा काम करता है। तो इन दोनों में से कोई भी टॉनिक आप काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक तो टेबलेट जो मैंने बताई आपको सेरिडी फोर्ट, एक इन दोनों में से टॉनिक में से कोई एक टॉनिक और एक लाल दवा का प्रयोग, ये 3 चीज़ें यदि आप अपनी बकरियों में अपना लेंगे तो कोई भी नुकसान आपकी बकरियों में नहीं करेगा। किसी भी तरह की बकरियों में दे सकते हैं, आपकी बकरियों में फ़ायदा ही फ़ायदा करेगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है बकरी पालक हैं इनके साथ आप शेयर करें। इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको इस चैनल पर समय समय पर सही जानकारी के साथ, सही ट्रीटमेंट के साथ आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।